ठहर जाओ और यह मत समझो कि करबला की कहानी सिर्फ एक मैदान की कहानी है। लोग कहते हैं कि वहां हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए कोई नहीं आया, लेकिन अगर उस दिन पर्दों के पीछे का मंजर देख लिया जाता तो इंसान हैरान रह जाता, क्योंकि सच यह है कि उस रोज जमीन ही नहीं आसमान भी इंतजार में था, बस एक इशारे का इंतजार। यह वाकया आशूरा के दिन का है, जब करबला की सरजमियों पर नबी के घराने पर मुश्किलों का पहाड़ टूट रहा था, और उसी वक्त जिन्नात की दुनिया में जाफर जिन अपने आलीशान दरबार में तख्त पर बैठा जश्न मना रहा था। उसे क्या खबर कि करबला की रेत लाल हो चुकी है और हक का चिराग आज इम्तिहान में है। अचानक उसके तख्त के नीचे से दो जिन गुजरे। उनके चेहरे बदले हुए थे, आंखों में आंसू और लबों पर मातम। जाफर ने हैरानी से रोका और कहा, आज तो खुशी का दिन है, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कांपती आवाज में जवाब दिया, ऐ बादशाह, हमें खबर नहीं थी कि आप बेखबर हैं। अभी हम करबला की जमीन से गुजरे हैं। वहां हमने देखा कि रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे हुसैन इब्ने अली खून में लथपथ हैं। उन पर तीरों की बारिश हो रही है और वह सजदे में है। यह सुनते ही जाफर जिनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरबार की रौनक एक पल में मातम में बदल गई। उसने फौरन जश्न रुकवाया, सर से ताज उतार फेंका, जंगी लिबास पहना, तलवार निकाली और जिन्नात के एक विशाल लश्कर को साथ लेकर हवा से भी तेज रफ्तार में करबला की तरफ बढ़ चला। जाफर कहता है, जब मैं करबला की फिजाओं में पहुंचा तो जो मंजर देखा वह इंसानी आंख सहन नहीं कर सकती। वहां सिर्फ यजीदी फौज नहीं थी, बल्कि आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्तों, अंबिया और जिन्नात की कतारें खड़ी थीं। हर एक की निगाह एक ही शख्स पर थी। हर एक तैयार था कि बस इमाम हुक्म दें और जुल्म का नामो निशान मिटा दिया जाए। भीड़ इतनी थी कि मुझे रास्ता मुश्किल से मिला। तभी इमाम हुसैन ने नजर उठाई। उस नजर में दर्द भी था और अजीब सा सुकून भी। उन्होंने पुकारा, ए जाफर, मेरे पास आओ। मैं रोता हुआ उनके कदमों में गिर पड़ा और अर्ज की, आका, मेरे पास जिन्नात की बहुत बड़ी फौज है, मुझे इजाजत दें। मैं पलक झपकते ही इन यजीदियों को राख कर दूंगा, इनका नामो निशान मिटा दूंगा। मगर इमाम हुसैन ने बड़े ही इत्मीनान से फरमाया, नहीं जाफर, रुक जाओ। अगर मैं चाहूं तो एक इशारे में दुनिया पलट दूं, आसमान को हुक्म दूं तो मदद उतर आए, जमीन को कहूं तो दुश्मनों को निगल ले। लेकिन मैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए और अपने रब की रजा के लिए यह सब्र कर रहा हूं। मुझे अपने अल्लाह की मर्जी प्यारी है। यह सुनते ही फरिश्तों ने अपने सर झुका लिए। जिन्नात पीछे हट गए, क्योंकि वहां बेबसी नहीं थी, बल्कि इख्तियार था, ताकत थी, मगर उसे इस्तेमाल न करने का फैसला था। करबला का यह मंजर बताता है कि जीत हथियार की नहीं बल्कि सब्र की होती है। अगर आपके दिल में भी इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो कमेंट में या हुसैन जरूर लिखें, और ऐसे ही इस्लामिक वाकयात के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।